हमारे साथ हैं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता सचिन अहिर जी। सचिन जी, आज विधानसभा सत्र का दिन शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस तरह से जब माकरवाड़ी के जैसे एक गांव में जब एक संशय व्यक्त किया जा रहा है तो एक दूसरे बाजू में दुख की भी एक बात हो रही है कि लोकशाही कहाँ जा रही है। हम नहीं कह रहे, लेकिन लोग कह रहे कि जो जनाधार जो मिला है लोगों को, इनको वो जनाधार जन का नहीं है, और इसलिए एक संभ्रम लोगों के मन में निर्माण हुआ है और उस संभ्रम दूर करने की कोशिश जहां से होगी उस तरह से हम लोग जाने का काम करेंगे। रहता रहा सवाल, आज विधानसभा में सभी हमारे विधायक हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे विधायकों ने राष्ट्रीय गीत में पार्टिसिपेट किया, शपथ में भी समारोह में शुरुआत की। अब ये तय करना है कि साथ में मिलकर तीनों पार्टी के लोग कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, और वो स्ट्रैटेजी डिसाइड करने का काम किया जा रहा है। अजित पवार और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी गई, एक तरह से उनके प्रॉपर्टी। बहुत ही खुशी की बात है कि उनको क्लीन चिट दी गई थी। इसका मतलब ही उनके ऊपर जो आरोप हुए थे वो बेबुनियाद थे। हमारी यही अपेक्षा है कि जैसे उनके ऊपर आरोप हुए, जैसे उनको क्लीन चिट मिली, वैसे ही सभी विपक्ष के लोगों को भी क्लीन चिट देने का काम प्रशासन करे, ऐसी मैं उनको आग्रही विनती करता हूँ। ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इंडिया ब्लॉक को नए नेतृत्व की जरूरत है। अभी का इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व जैसा चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। जैसे देखिए, हर एक पार्टी की और विपक्ष के जो भी लोग होते हैं उनकी अपेक्षा होती है, उनकी कोई सोच अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग थी। हमने कहा था महाराष्ट्र में चेहरा लेकर जाइए, चेहरा लेके जाएंगे तो और लोगों में एक ताकत मिलेगी। वो नहीं मान्य हुआ इंडिया ब्लॉक को। अब वो अगर ऐसी बात कर रहे तो उनका भी आदर करके इंडिया ब्लॉक्स के जो भी सब प्रमुख नेता बैठेंगे। तो क्या इंडिया ब्लॉक को नए नेतृत्व की जरूरत है, आप मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये एक मेरा मैं नहीं मानता हूं या नहीं मानूं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ये सभी विपक्ष दलों के लोग साथ में बैठे और वो आगे करें। और आज अगर हम देखें, बाय डिफॉल्ट नेतृत्व तो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के पास है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सांसद में विपक्ष की पार्टी है, तो उनके साथ इंडिया ब्लॉक्स रहती है। और इंडिया ब्लॉक को एकत्रित रखने की सबसे बड़ी नैतिक जवाबदारी तो कांग्रेस पार्टी के पास ही है ना। आप ही के पार्टी के नेता संजय राउत, उनके द्वारा कई बार कहा गया है कि शरद पवार को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए, उनके हाथ में वो जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी अगर ये तो पता नहीं। बिल्कुल, तो हर पार्टी की अपनी सोच होती है और फिलहाल इंडिया ब्लॉक की बागडोर जो है वो कांग्रेस के हाथ में है और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी को लगता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए, सिर्फ थोड़ा एग्रेसिव होने की जरूरत है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।